हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी हब। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पार्लियामेंट के कितने सेशंस होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से सेशंस लिखे गए हैं या नहीं लिखे गए हैं। उसके बाद बात करेंगे कि पार्लियामेंट का जो मीटिंग है, जो भी सेशंस होता है, उसको बुलाता कौन है और कौन ये तय करता है कि कब ये जो मीटिंग है वो ओवर हो जाएगा। एंड लास्ट में बात करेंगे कि जो भी नंबर ऑफ डेज होता है कि एक साल में कितने दिनों तक जो संसद है उनको पार्लियामेंट में आना है, डिबेट डिस्कशन कर रहा है, वो जो दिन है वो क्यों घटे जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है। तो जब भी हम आमतौर पे सुनते हैं कि पार्लियामेंट, तो हमारे दिमाग में दो ही चीज आता है कि एक राज्यसभा होगा, एक लोकसभा होगा। लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखोगे तो पार्लियामेंट का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, तब जाके ये होता है आपका पार्लियामेंट। और ये ऐसा इसलिए रखा गया है क्योंकि जब भी हम कानून बनाते हैं तो हमें तीनों चीजों की जरूरत पड़ती है, राज्यसभा का भी, लोकसभा का भी, प्रेसिडेंट का। ये तीनों जब कोऑपरेट करते हैं तब जाके नियम बनता है। तो अब बात करते हैं कि सेशंस होते कितने हैं। तो देखिए, सेशंस तीन होते हैं। पहला होता है बजट सेशन, सेकेंड में होता है मॉनसून सेशन, थर्ड में होता है विंटर सेशन। तो सबसे पहले जानिए कि सेशन का मतलब क्या होता है। तो पार्लियामेंट में जो भी सेशन होता है, यानी कि जो भी हम सेशंस का बात करते हैं, उसका मतलब ये होता है जो भी हम चूज करके रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं, जो भी हमारे प्रतिनिधि होते हैं, यहाँ पे ये लोग जाते हैं और यहाँ पे जाके जो भी हमारा मुद्दा होता है, जैसे मान लीजिए आप गांव में रह रहे हैं तो गांव में रोड कहाँ पे बनाना है, गांव के स्कूल को कैसे चलाना है, गांव में अगर आपके यहाँ कोई छोटा मोटा इंडस्ट्री है उसको कैसे रेगुलेट करना है, ये सारे जो नियम होते हैं वो यहाँ पे बनाए जाते हैं। या अगर देश के लेवल पे बात करें तो किसी देश से कैसे हमारा संबंध रखना है, देश की सिक्योरिटी को कैसे मेंटेन रखना है। या स्टेट के लेवल पे बात करें तो दो स्टेट का रिलेशन कैसा होना चाहिए, ये सारे जो मुद्दे हैं उससे रिलेटेड जो भी कानून बनाने होते हैं उसका डिस्कशन यहाँ पे किया जाता है, फिर उस पर नियम बना दिए जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि बजट सेशन होता क्या है। बजट सेशन मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट जो है वो कितना खर्च करने वाली है एक साल के भीतर, उसी के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है कि कौन से स्कीम आने वाले हैं, उस पर कितने पैसे लगेंगे, या गवर्नमेंट के पास अगर पैसा नहीं है तो कितना पैसा लोन लेने वाली है ताकि वहां पे खर्च कर पाए। ये जितने सारे बातें हैं वो कहाँ पे किए जाते हैं, बजट सेशन में किए जाते हैं। उसके बाद अगर मानसून सेशन और विंटर सेशन का बात करें तो यहाँ पे क्या बात किया जाता है, जो भी कानून बनाने हैं, जो भी नियम बनाने हैं, उससे रिलेटेड बातचीत यहाँ पे किया जाता है। बजट सेशन कब से कब चलता है, फरवरी से लेके मई तक। मानसून सेशन कब से कब चलता है, जुलाई से सितंबर तक, या जुलाई से अगस्त भी चल सकता है। उसके बाद विंटर सेशन जो अभी चल रहा है वो कब से कब चलता है, नवंबर से मिड दिसंबर तक। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो मीटिंग है उसको बुलाता कौन है, कौन ये डिसाइड करता है कि कब हम लोग को मीटिंग शुरू करना है, कौन ये डिसाइड करता है कि ये जो सेशन है उसको इंड कर देना है। तो इस सेशन को बुलाने का अधिकार वो किसके पास होता है, प्रेसिडेंट के पास होता है। और प्रेसिडेंट काम कैसे करता है, प्रेसिडेंट काम करता है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री और जितने सारे मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर हो गया, होम मिनिस्टर हो गया, फॉरेन मिनिस्टर्स हो गए, ये सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहलाते हैं। तो ये सब मिल के जो भी एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को, उसी के अनुसार प्रेसिडेंट क्या करते हैं, मीटिंग को बुलाते हैं और मीटिंग को खारिज भी करते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे कि ये मीटिंग कब कन्वीन करना होता है, कब सेशंस को बुलाना होता है, इसका जो पावर होता है वो किसके पास है, तो वो है प्रेसिडेंट के पास। और चूंकि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एडवाइस पे काम करता है, तो ये अगर इनडायरेक्ट तरीके से बात किया जाए तो पावर किसके पास होता है, गवर्नमेंट के पास होता है। तो ये गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि कब मीटिंग को बुलाना है और कब मीटिंग को रोक देना है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रेसिडेंट कहीं भी समन कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि जो भी हमारे सांसद हैं वो पार्लियामेंट में ही मिलेंगे, लोकसभा में ही मिलेंगे, राज्यसभा में मिलेंगे। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उनको राष्ट्रपति भवन में भी बुला सकता है और डिस्कशन कर सकता है। तो रिमेंबर कि प्रेसिडेंट जहां चाहेगा और जब चाहेगा इनको समन कर सकता है, इनको बुला सकता है और मीटिंग शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये आपको माइंड में रखना है। अब बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता क्या है। अगर आप देखेंगे कि सेशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है, तो पहला बात यह है
कि ये जो वर्ड है बजट, मॉनसून और विंटर, ये नहीं लिखे गए हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट, मॉनसून, विंटर नहीं लिखे गए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ यही लिखा गया है कि 2 सेशन के बीच का जो गैप है वो 6 महीना होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि 2 सेशन जो होगा उसके बीच का गैप कभी भी 6 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता। और इसका डायरेक्ट मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहना चाहता है कि जो भी पार्लियामेंट है वहां पे जो भी मीटिंग ये होता है, जो भी ये सेशंस होता है, वो साल में कम से कम 2 बार होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आया? क्योंकि साल में कितने 6 महीना हो सकते हैं, 2 ही होंगे, तो आप साल में 2 ही बार मिल सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि साल में 2 बार हमको मिलना ही मिलना है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। बट गवर्नमेंट ने इसको बना रखा है कि हमको 3 बार मिलना है, तो ये अभी तक फॉलो सब गवर्नमेंट करती है, आगे भी होप फॉलो करते रहेंगे। अब बात करते हैं कि एवरेज सीटिंग डेज क्या है हमारे पार्लियामेंट। अगर आप पिछले 20 साल में देखेंगे, उसका अगर एवरेज आप निकालेंगे कि एवरेज सीटिंग डेज क्या रहा है, तो उसमें लगभग आप पाएंगे कि 120 दिन रहा। मतलब एक साल के भीतर में कितने दिन मिलते हैं ये लोग? 120 दिन। 365 दिन में 120 दिन ये लोग पार्लियामेंट में मिलते हैं। बट जब से मोदी गवर्नमेंट आया है, तब से अगर आप देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि ये जो टाइम है वो घट गया है, और इसमें लगभग जो ऑन एवरेज है वो कितना हो गया है? 70 डेज हो गया। और इसके पीछे रीजन है, रीजन ये है कि जो भी मिनिस्टर्स हैं या जो भी गवर्नमेंट है उसका जो काम है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसके वजह से इनको पर्याप्त टाइम नहीं मिल पाता है प्रॉपर तरीके से पार्लियामेंट में बैठ के डिबेट और डिस्कशन कर सके। देखिए, किसी भी देश के लिए, खास करके जो डेमोक्रेसी होते हैं, वहां पे पार्लियामेंट में डिस्कशन बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हम जानते हैं कोई भी नियम बनाने का अधिकार किसके पास होता है? गवर्नमेंट के पास होता है। और ये अधिकार हम ही देते हैं, हम ही तो चूज करते हैं उन्हें, चूज करके हम भेजते हैं, वो लोग नियम बनाते हैं। लेकिन वहां पे जो ऑपोजिशन पार्टी होता है उसका काम ये होता है कि जो भी गवर्नमेंट नियम बना रही है उसमें जो भी कमियां हैं उसको वो लोग दिखाते हैं, ताकि वो कमियां जो है वो दूर हो। कुछ भी परफेक्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, प्रोज कॉन्स मिला के एक परफेक्ट बनाया जाता है, ताकि जो भी लॉ बनेगा, नियम बनेगा, उस सोसाइटी में किसी तरीके से क्या होगा? हानि नहीं करेगा। और वो थोड़ा विजनरी भी होगा कि कुछ ज्यादा दिन तक चले। और ये तभी संभव है जब ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे डिबेट और डिस्कशन होगा। और ये ज्यादा से ज्यादा डिबेट डिस्कशन कब होगा? जो वर्किंग डेज है वो बढ़ेगा तब, यानी जो इनका मीटिंग करने का समय है वो बढ़ेगा तब। और आपने बहुत बार सुना होगा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो कैंपेन है वो बहुत ज्यादा जोरों से है। और इसके पीछे रीजन ये भी है कि अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाएगा तो इसके वजह से बहुत ज्यादा समय जो पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो रूलिंग हो, उनका बच जाएगा। क्योंकि अगर आप देखें तो हर स्टेट में हर साल कोई ना कोई इलेक्शन होते रहता है। इसके वजह से जो भी अपोजिशन है या जो भी रूलिंग पार्टी है वो उधर क्या करते रहता है? प्रचार प्रसार में लगा रहता है। और इसी के कारण ये जो वर्किंग डेज है वो बहुत ज्यादा कम हो गया है। तो आई होप आगे चल के अगर ये 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू होता है तो दोनों पार्टी के लिए अच्छा होगा, चाहे वो रूलिंग हो चाहे वो अपोजिशन हो। हालांकि इसका बहुत सारा नेगेटिव एस्पेक्ट भी दिखाया गया है कि जो रीजनल पार्टीज होंगी उनकी जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगी। इस पे हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग 1 नेशन 1 इलेक्शन डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे सेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और इस सेशन में बात कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा समय ये लोग देंगे पार्लियामेंट में तो ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन होगा। ज्यादा से ज्यादा जब डिस्कशन होगा तो जो भी उसकी कमियां होती है, जो भी कानून लाए जाते हैं, जो भी नियम बनाए जाते हैं, उसकी जो भी कमियां होगी वो दूर होगी। और जब कमियां दूर होगी तो उसका सीधा जो इम्पैक्ट है वो सोसाइटी पे पड़ेगा। क्योंकि कानून का मतलब यही होता है कि जो हमारा सोसाइटी वो क्या करे? प्रगति की तरफ बढ़े। और वो जो भी हमारे प्रगति में रोड़ा है वो कानून बना के क्या करती है? उस रोड़ा को हटाती है। मतलब ये लिखा गया है थ्योरी पे, हालांकि जो ग्राउंड रिपोर्ट है आपको पता ही है। तो आई होप ये जो सेशंस है आपको समझ में आए होंगे कि 3 सेशंस होते हैं, बजट, मॉनसून और विंटर। ये जो सेशंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे नहीं गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि 2 सेशंस के बीच में मैक्सिमम गैप
6 मंथ का होना चाहिए। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि वो सेशन को क्या करे, बुलाए, जहां चाहेगा वहां पे बुला सकता है, जरूरी नहीं है कि वो पार्लियामेंट में ही बुलाए। और ये जो प्रेसिडेंट होते हैं वो गवर्नमेंट के एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं। और ये जो वर्किंग डेज है वो धीरे धीरे घट गया है हमारे पार्लियामेंट में देखा जाए तो। और ये घटना वर्किंग डेज का ये बहुत ही एक तरह से अच्छा साइन नहीं है एक हेल्दी डेमोक्रेसी की। तो ये सब हमने डिस्कशन किया। तो आई होप ये जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।